हेलो फ्रेंड, आज हम आरआरबी ग्रुप डी साइंस के टॉप 50 सवालों का मॉक टेस्ट इस वीडियो में हम लगाने वाले हैं। और अभी जो आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं अगस्त के महीने में, उस एग्ज़ाम के लिए यह मॉक टेस्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में जितने भी टॉप 50 सवाल बताऊंगा वो सवाल एग्ज़ाम में कई बार पूछे हुए सवाल हैं ये। ठीक है। तो अगर आप जो है साइंस में 20 नंबर लाना चाहते हैं पक्का गारंटी के साथ कन्फर्म, तो इस मॉक टेस्ट को आप लगाकर ज़रूर जाना और लास्ट में आप स्कोर भी देख कर जाना कि आपको 50 सवालों में से कितने स्कोर बना है। और आप कमेंट में बताना कि आपको कितना स्कोर बना है। ठीक है। तो अब हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप जो है ना इस मॉक टेस्ट को एक लाइक ज़रूर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लेना। तो अब हम जो अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल ये है कि एक कोशिका के विभाजन न करने की अवस्था में क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में पाया जाता है। ये रिक्त स्थान वाला सवाल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डीएनए, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको डीएनए वाले ऑप्शन पर ही टिक लगा देना है और आपका सवाल बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। चलो अब देखते हैं अगला सवाल। एक न्यूरॉन में एक कोशिका काय, एक केंद्रक और कई छोटे शाखित भाग होते हैं जिन्हें कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दुमरी काएं, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो अब देखते हैं अगला सवाल। जीवों में नई कोशिकाओं के निर्माण को क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है कोशिका विभाजन करना, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलो देखते हैं अगला सवाल। यदि लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में भी जाना जाता है तो निम्नलिखित में से कौन कोशिका का पावर हाउस होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो अब देखते हैं अगला सवाल। तालाब के पानी में पहली बार मुक्त जीवित कोशिकाओं की खोज किसने की थी? तो ये की थी ल्यून वेन हुक ने 1674 में, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सवाल थोड़ा बड़ा है लेकिन पूछा हुआ सवाल है तो हमको पढ़ना है, छोड़ना नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पादप और जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति एवं कोशिका झिल्ली की सही तुलना करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली दोनों होती है, जबकि जंतु कोशिकाओं में केवल नम्य कोशिका झिल्ली होती है। ठीक है। चलो अब देखते हैं अगला सवाल। कोशिका अंगकों के संबंध में उस कथन का चयन करें जो गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि वे प्राकेंद्रक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये कथन जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा कोशिका अंगों के संबंध में। ठीक है। चलो अब देखते हैं अगला सवाल। कौन सी कोशिका अपना आकार बदलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो है अमीबा। अमीबा जो है अपना आकार बदलती है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में लवक अनुपस्थित होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पेशी कोशिकाएं, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अब देखते हैं अगला सवाल। कोशिका में निम्नलिखित में अभिक्रिया कहाँ होती है? 6 कार्बन अणु ग्लूकोज का 3 कार्बन अणु में टूटना। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोशिका द्रव्य में, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो अब देखते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता कंकाली पेशियों का सही वर्णन करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लंबी बेलनाकार अशाखित बहुकेंद्र कोशिकाएं और ऐच्छिक नियंत्रण, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो अब देखते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सी फ्लोएम की कोशिकाएं हैं? तो इसका सही आंसर है वो है चालनिक नलिकाएं और साथी कोशिकाएं, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला सवाल। तो हमारा अगला सवाल ये है कि हाइड्रा जैसे जीवों द्वारा किस प्रकार की कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन प्रक्रिया में प्रजनन के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुनरुत्पादक कोशिकाएं, यानी कि ऑप्शन बी। चलो अगला सवाल देखेंगे। मानव शरीर के विभिन्न अंग अलग अलग कार्य करते हैं, इस कथन का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है कार्य विभाजन की उपस्थिति होना, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल है। सैन्य पनडुब्बियों में प्रमुखता किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है परिदर्शिका, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है। अगला सवाल देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका में उपस्थित झिल्ली युक्त छोटी छोटी संरचनाओं का एक उदाहरण होता है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा लाइसोसोम, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, जीव द्रव्य पटला व्यतिरिक्त वनस्पति पेशियों में निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य आवरण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेशी भित्ति, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की विशेषताओं से संबंधित सही कथन का चयन करें। तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, इसमें एकल गुणसूत्र होता है। चलो देखते हैं अगला सवाल, सरल उपकला क्या होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक कोशिका जितनी मोटी होती है सरल उपकला। ठीक है, चलो अब देखते हैं अगला सवाल। सवाल यह है कि निम्नलिखित में से कौन सी झिल्लीबद्ध थैली पाचन एंजाइमों से भरी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा लाइसोसोम, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो देखेंगे अगला सवाल, डीएनए को सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ क्या बनाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इसकी स्थिर द्विकुंडली संरचना बनाता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, यदि किसी कोशिका में प्रक्रियात्मक गोल्जी कॉम्प्लेक्स का अभाव है तो यह मुख्यतः में विफल होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि पैकेजिंग और स्त्राव में विफल हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा भाग कोशिका अंगक के बिजली घर के रूप में कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, दोस्तों वीडियो को आप लाइक ज़रूर करना। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो किसी भी सवाल को लेकर तो इसका कमेंट करना, मैं आपको आंसर दूंगा, इसका रिप्लाई ज़रूर करूंगा। किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि यह वायवीय श्वसन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, प्रोटीन किसका एक अभिन्न अंग है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सभी विकल्पों का। ये इसका कोशिका झिल्ली इसका सही आंसर है, प्रतिरक्षी भी हो जाएगा और एंजाइम भी हो जाएगा, तीनों ऑप्शन है इसके। तो इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही ऑप्शन बी। अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अणु प्रोटीन बनाने के लिए सूचना स्रोत का कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए, यानी कि डीएनए, यानी कि डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। अगला सवाल है, नाभिक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसा पदार्थ क्या कहलाता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि साइटोप्लाज्मा कहलाता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पानी के नुकसान के कारण कोशिका भित्ति से कोशिका के संकोचन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसको कहा जाता है प्लाज्मोलिसिस, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा यूकेरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली परिबद्ध अंगक नहीं है? अंगक का मतलब होता है अंग नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि राइबोसोम। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी संरचनात्मक विशेषता उपकला उत्तक को एक सुरक्षात्मक परत के रूप में कार्य करने की सुविधा देती है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कोशिकाएं कम से कम अंतराकोशिकीय स्थान के साथ कसकर संकुलित होती हैं। चलो अब देखते हैं अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी डिवाइस ध्वनि तरंगों के बहुपरावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेगाफोन, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किसी जीव में कोशिका भित्ति का स्थान क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि किसी पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के ठीक बाहर होना। अगला सवाल है, संयोजी उत्तक का निम्नलिखित में से कौन सा अभिलक्षण गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोशिकाएं दृढ़ता से व्यवस्थित होती हैं, ये लक्षण बिल्कुल गलत हो जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा कोशिका अंगक नहीं है? तो इसका आंसर है वो है कोशिका द्रव्य, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा।
चलो अब देखते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग को आत्मघाती थैला कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है लाइसोसोम को, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, रक्त धमनियों से शिराओं में सूक्ष्म वाहिकाओं के माध्यम से फैलता है जिन्हें के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कोशिका, जिन्हें कोशिका के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अगला सवाल है, किसी परमाणु के मौजूद इलेक्ट्रॉनों को संयोजकता इलेक्ट्रॉन के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे बाहरी कोश, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो अब देखेंगे अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक मुख्य रूप से कोशिका कार्य के लिए वसा अणुओं और लिपिड के निर्माण में सहायता करता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही। चलो अब देखेंगे अगला सवाल। हाइड्रा में कलिका विकास प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा एक स्थान पर कोशिका विभाजन करना, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल है, यूकेरियोटिक कोशिकाओं के केंद्रक के भीतर निम्नलिखित में से कौन सी संरचना में कसकर कुंडलित आनुवांशिक पदार्थ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुणसूत्र, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखेंगे, हरे शैवाल में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा थाइलाकोइड झिल्ली, यानी कि ऑप्शन सी, हरे शैवाल में थाइलाकोइड झिल्ली होती है। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका कथन गलत हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिकाओं की तुलना में छोटे रिक्तिकाएं होती हैं। ये कथन जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा, बाकी सब सही हैं। अगला सवाल है, गोल्जी उपकरण को बनाने वाली चपटी ढेर की गई थैलियों को क्या नाम दिया जाता है? तो इसको नाम दिया जाता है सिस्टर्न, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, रुधिर का कौन सा घटक तरल आव्यूह यानी कि फ्लूइड मैट्रिक्स के रूप में कार्य करता है जिसमें कोशिकाओं का निलंबन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्लाज्मा, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कोशिका की आकृति और उसकी भूमिका के बीच संबंध का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कोशिका की आकृति उसके विशिष्ट कार्य में सहायता करती है। अगला सवाल है, अनुरूपता एनोलॉजी को युग्मित करने के लिए एक शब्द का चयन करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका केंद्रक का होता है सुकेंद्रक कोशिका, तो इसमें पूछा जा रहा है केंद्रक काभ का। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि प्राकेंद्रक कोशिका। अगला सवाल है, नाभिक के अंदर न्यूक्लियोसोम द्वारा निर्मित संरचना को क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है क्रोमेटीन, यानी कि ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, कोशिका झिल्ली के आर पार CO2 या O2 जैसी गैसों का पारगमन द्वारा होता है जो सांद्रता से सांद्रता की ओर होता है। ये भी जो सवाल ये रिक्त स्थान वाला सवाल है। ठीक है, यहाँ पे जो है 3 है और यहीं तीनों ऑप्शन को यहाँ पे सेट करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि विसरण उच्च और निम्न। यहाँ पे आ जाएगा विसरण, यहाँ पे आ जाएगा उच्च और यहाँ पे आ जाएगा निम्न। निम्न सांद्रता की ओर होता है। ठीक है, तो अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र का अजैव घटक नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सूक्ष्म जीव, यानी कि ऑप्शन ए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे में मादा जनन कोशिका है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंड कोशिका, यानी कि एग सेल। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारे टॉप 50 सवालों का मॉक टेस्ट जो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया, और यह मॉक टेस्ट आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना, कोई डाउट होता तो कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। अब हम आपसे मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।